एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगलड एट बी। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी जो कि राइट एंगलड कहाँ पर होगा बी पर। ए बी दिया गया क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, बी सी भी दिया गया क्वेश्चन में हमें 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पहला पार्ट है साइन ए कॉस ए, दूसरा पार्ट है साइन सी कॉस सी। अगर हमें साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना होता है तो हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि साइन थीटा की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो उसकी फॉर्मूला होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी ए सी हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगलड एट बी, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, यानी हमने हाइपोटेन्यूज किसके बराबर रखा, एक्स के बराबर। अब लिखेंगे हम नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ए सी कितना हमने अभी रखा एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे ए सी की जगह, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए बी कितना दिया गया क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर आएगा। बी सी कितना दिया गया क्वेश्चन में 7, तो यहाँ पर बी सी की जगह 7 स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आता है 576, 7 का स्क्वायर आता है 49, एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 576 प्लस 49 आएगा 625। तो यहाँ पर स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये अंडर रूट बन जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। तो 625 जो वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो 625 के बराबर आ जाएगा। तो इधर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आएगा बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन ए कॉस ए। पहला पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर, हमने निकालना था यहाँ पर साइन ए कॉस ए। साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए वो आएगा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, अगर एंगल ए से हम देखें परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा बी सी, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही होगा वो आएगा ए सी, बी सी अपॉन ए सी आएगा। बी सी कितना हमारे पास, बी सी है हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 7, तो बी सी की जगह हम 7 लिखेंगे। ए सी हमने अभी देखा यहाँ पर एक्स ए सी हमने रखा था एक्स के बराबर, तो एक्स कितना है हमारे पास 25, तो 7/25 आ जाएगा। और हमें अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए आएगा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो बेस कितनी आएगी ए बी, हाइपोटेन्यूज वही आएगा ए सी। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है 24, ए सी किसके बराबर है वही हमने देखा यहाँ पर 25। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना था, दूसरे पार्ट में हमें निकालना था साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी की अगर हम बात करें तो सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना होगा हमें, यानी ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। आप लिखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आएगा ए बी यानी कि 24, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा वो आएगा ए सी, ए सी हमने भी निकाला था तो वो आएगा 25। अब हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी कितना आएगा, वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के रेस्पेक्ट में अगर हम बेस देखें तो वो कितना आएगा बी सी। बी सी कितना हमारे पास, बी सी हमारे पास 7, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 25, सॉरी। तो हमने निकाला यहाँ पर साइन ए वो आया 7/25, कॉस ए वो आया 24/25, साइन सी 24/25 और कॉस सी आया हमारे पास 7/25। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें कि पी क्यू हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं दिया गया है। अगर हम tan p की बात करें तो tan p की फॉर्मूला होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। क्यू आर नहीं दिया गया, सबसे पहले हमें क्यू आर ही फाइंड आउट करना होगा। हम सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में सारा कुछ दिया गया है। अब हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर।
तो क्यू आर को हमने रखा 1 सेंटीमीटर। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो आता है पी आर, लेकिन यहाँ पर एंगल पी की अगर हम बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में बेस जो होगी वो होगी पी क्यू और अल्टीट्यूड जो होगा वो होगा क्यू आर। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड यानी क्यू आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर क्यू आर आएगा क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर हमने यहाँ पर एक्स के बराबर रखा है, ठीक। पी आर स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा 13 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर वो आएगा 12 स्क्वायर, और क्यू आर हमने रखा था एक्स के बराबर तो वो आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर आएगा 169, 12 का स्क्वायर आएगा 144, एक्स स्क्वायर वापस आएगा 169, यहाँ पर आएगा 144 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो वो माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 169 माइनस 144 आएगा 25, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वापस आएगा तो हम 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर अगर यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो वो अंडर रूट में चला जाएगा तो आएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। हमें पता है 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आएगा बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू हमने एक्स के बराबर रखा था वो आया बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना था? tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले हम tan p निकालेंगे। tan p आएगा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आएगा? क्यू आर, और बेस क्या आएगी? पी क्यू। क्यू आर हमने भी निकाला, वो कितना आया हमारे पास? 5, और पी क्यू हमारे पास कितना है? 12। कॉट आर की अगर हम बात करें तो कॉट आर की फार्मूला आएगी यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर की अगर हम बात करें तो आर के रेस्पेक्ट में बेस क्या आएगी? वो आएगी क्यू आर, और परपेंडिकुलर का आएगा क्या आएगा? वो आएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना हमारे पास? वो है 5, पी क्यू कितना हमारे पास? वो है 12। तो हमें निकालना क्या था? देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर यहाँ पर क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, यानी कि वो आएगा बराबर 5/12 माइनस 5/12 जो कि आएगा 0 के बराबर। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एंड में, विच इम्प्लाइज tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल होगा कहाँ पर? 90 डिग्री पर। आप ये याद रखेंगे जब भी हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा, चाहे साइन ए कॉस ए tan ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए, जो उस एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो उसका एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री जो है उसके अपोजिट वाला साइड जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज। साइन ए की फॉर्मूला हमें पता है वो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर साइन ए की अगर हम बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आएगा? बी सी, इसलिए हमने परपेंडिकुलर की जगह बी सी लिखा, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा? ए सी, इसलिए हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी लिखा। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 के, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 3/4। तो बी सी मिल चुका हमें 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और ए सी यानी हाइपोटेन्यूज मिल चुका हमें 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 4। ईजी। अब हमें ये वाला साइड चाहिए। ये वाला साइड हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी बी सी अपॉन वो आएगी ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि कॉस ए की फॉर्मूला होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या आएगी? जो उसका एडजेसेंट वाला साइड होगा वो क्या है? वो है ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी आएगा। उसके लिए हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ए बी को रखेंगे एक्स के बराबर। लेट ए बी इक्वल टू एक्स, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर
एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस तो यही होगी ना, प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, इसका जो अपोजिट वाला साइड होगा वही ऑल्टीट्यूड होगा, यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है हमारे पास, ए सी हमने अभी निकाला, यहाँ पर ए सी आया हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमने अभी एक्स के बराबर रखा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वापस ही आएगा प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो अगर हम 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इनको एक्सचेंज करें, सॉरी अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 60 माइनस 9 होता है 7, यहाँ पर आएगा 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इनको ट्रांसपोज करें, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाए और 7 को इधर ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट 7 बन जाएगा, तो एक्स आया बराबर अंडर रूट 7 के, तो ये आ चुका है बराबर अंडर रूट 7 के। तो हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। तो देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की फॉर्मूला जो है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या है, वो है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमने अभी निकाला, ए बी आया हमारे पास अंडर रूट 7। ए सी क्या हमारे पास, ए सी हमारे पास है 4, तो आ चुका है कॉस ए बराबर अंडर रूट 7/4। एंड हमें निकालना है टेन ए। टेन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी सी। तो बी सी बेस क्या है ए बी, तो बी सी क्या हमारे पास, बी सी है 3 और ए बी क्या है, ए बी हमारे पास अंडर रूट 7। तो हमें कॉस ए और टेन ए दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें दिया गया क्वेश्चन में 15 cot a इज इक्वल टू 8, जब हम 15 को इधर ट्रांसपोज करेंगे वो डिवाइड में चला जाएगा, cot a आएगा बराबर 8/15। लेकिन हमें पता है cot a जो है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी राइट एंगलड एट बी, यहाँ पर बेस क्या आएगा ए बी और परपेंडिकुलर क्या आएगा बी सी, यानी cot a किसके बराबर आया, ए बी डिवाइड बाई बी सी। लेकिन हमें cot a क्या दिया गया क्वेश्चन में, किसके बराबर है, cot a है 8/15 के बराबर। तो मैंने cot a की जगह 8/15 लिखा और वो बराबर है किसके, ए बी बाई बी सी, यानी ए बी कितना हमारे पास 8 और बी सी कितना हमारे पास 15। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें साइन ए बताया गया क्वेश्चन में निकालने के लिए। साइन ए आएगा बराबर परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। लेकिन ए सी हमें दिया नहीं गया क्वेश्चन में, सबसे पहले में वही निकालना होगा। तो हम करेंगे लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, फिर हम लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या हाइट स्क्वायर कहिए आप इसको, वो है बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर, ए सी कितना हमारे पास, ए सी हमने भी पुट किया था एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए बी कितना हमारे पास, ए बी दिया गया क्वेश्चन में जो कि है 8, जो हमने अभी यहाँ से निकाला। तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारे पास, बी सी है 15, तो 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर आता है 64, 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, आपको ये याद कर लेनी चाहिए, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बहुत ही ईजी है, वो है 225। अगर हम इन दो को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 289 के, और यहाँ पर एक्स आएगा बराबर अंडर रूट 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 17 स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के बराबर आया, एक्स आएगा 17 के बराबर। तो हमारे पास एक्स कितना आया, एक्स आया हमारे पास 17। तो हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमें बताया गया था निकालने के लिए साइन ए और सेक ए।
तो चलिए पहले साइन ए निकालते हैं। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ यहाँ पर। देयरफॉर साइन ए जो कि किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ए बी, सॉरी वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना हमारे पास 15, ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली, ए सी किसके बराबर रखा था हमने एक्स के, एक्स कितना आया हमारे पास 17। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई एक्स, फिर आप लिख सकते हैं 15, एक्स कितना आया हमारे पास 17। तो साइन ए आया हमारे पास 15/17 एंड सेक ए आएगा बराबर, सेक ए होता है बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि सेक ए जो है वो कॉस ए का उल्टा होगा यानी रेसिप्रोकल होगा। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक ए उसका रेसिप्रोकल होता है, वो कितना आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज यानी ए सी और बेस हमारे पास है ए बी। ए सी कितना हमारे पास हमने एक्स के बराबर रखा था, ए बी कितना हमारे पास, ए बी है 8, एक्स कितना आया अभी हमारे पास आंसर में, जब हमने एक्स निकाला वो आया था 17, तो 17 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर साइन ए बी आ चुका है 15/17 और हमारे पास सेक ए भी आ चुका है 17/8। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट एंगलड होगा बी पर। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी बी द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। गिवन क्या हमारे पास सेक थीटा है 13/12, सेक थीटा हमारे पास 13/12, लेकिन हमें पता है सेक थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर हाइपोटेन्यूज और बेस। तो यहाँ पर सेक थीटा हमें दिया गया था 13/12, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमें किसके बराबर है 13 के और बेस किसके बराबर है 12 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज यानी ए सी, तो ये क्या किसके बराबर आएगा 13/12। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है ए सी डिवाइडेड बाई 12, बेस बेस कितनी है 12, वो क्या है ए बी, तो ए बी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 13 एंड ए बी इज इक्वल टू 12। तो अब हमें बी सी चाहिए। बी सी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, उसके लिए बी सी तो हमें चाहिए ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन ए निकालना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए बी सी हमें चाहिए ही होगा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर जो है वो बी सी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट बी सी बी इक्वल टू एक्स। तो हमने बी सी किसके बराबर रखा है, यहाँ पर बी सी हमने एक्स के बराबर रखा। तो हम फिर से लिखेंगे यूजिंग, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर, बेस हम लेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास कितना दिया गया है, ए सी दिया गया हमारे पास 13 जो हमने अभी निकाला यहाँ से। ए बी कितना हमारे पास, ए बी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमने भी एक्स के बराबर रखा तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस एक्स का स्क्वायर वापस आएगा वहीं पे, तो 169 में से हम ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 25, 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x आएगा बराबर किसके, x आएगा बराबर 5 के। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। तो हम अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा यानी साइन ए हम निकालेंगे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। डायग्राम मैंने बना दी है, यहाँ पर मैंने
वैल्यूज़ भी लिख लिए है। अभी हमने बी सी की वैल्यू निकाली जो कि एक्स के बराबर हमने रखा था, उसकी वैल्यू आई थी 5, तो मैंने 5 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर जो ए है आप इसको थीटा रख सकते हैं। जो आपने भी ऊपर डायग्राम बनाई थी इसमें भी आप इधर एंगल को थीटा रख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जिसको हमने 13/12 लिखा था। तो आप नीचे भी ये डायग्राम बनाएंगे और इधर आप थीटा रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पर शॉर्ट में p/h लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिखिएगा परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC। तो BC अपॉन AC आ जाएगा। BC कितना हमारे पास, BC है 5 और AC कितना हमारे पास, AC है 13। तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा 5/13। और कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग पूरी लिखिएगा आप। बेस कितनी है यहाँ पर, बेस है AB, तो AB, हाइपोटेन्यूज आपको पता है वो है AC। तो AB कितना हमारे पास, AB है 12, AC हमारे पास है 13, तो 12/13। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5, बेस है हमारे पास 12, सॉरी आप यहाँ पर लिखिएगा BC अपॉन AB, फिर आप इसके बाद लिखिएगा 5, क्योंकि BC है 5 के बराबर और AB है 12 के बराबर। तो कॉसेक थीटा हम निकालेंगे। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा जो है वो साइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा कितना आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर है BC, AC अपॉन BC आ जाएगा। AC कितना हमारे पास, AC हमारे पास है 13, BC कितना हमारे पास, BC हमारे पास 5। और इसके बाद आपको सेक थीटा निकालना होता है। सेक थीटा तो वही से क्वेश्चन में दिया गया है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो AC अपॉन AB आ जाएगा, AC अपॉन AB आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, AC अपॉन AB 13, AC हमारे पास है 13, AB हमारे पास है 12। यही क्वेश्चन में दिया गया था। अब हमें इसके बाद निकालना है, हमने 5 वैल्यूज़ निकाल ली है। अब लास्ट में निकालना है हमें कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस कितना हमारे पास, बेस है 12, सॉरी हम AB बेस लिखेंगे AB, परपेंडिकुलर जो है वो है BC। तो AB कितना हमारे पास, AB है 12 और BC कितना हमारे पास, BC है 5। तो कॉट थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, कॉस थीटा की भी, टेन थीटा की भी, कॉसेक थीटा की भी, सेक थीटा की दी गई थी वही से, फिर भी हमने निकाली यहाँ पर, और कॉट थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC, ठीक, जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट यानी 90 से कम है। तो C क्या होगा, C 90 डिग्री होगा। यहाँ पर C हमें ऐसा रखना है कि वो 90 डिग्री आए, उसी वजह से फिर एंगल ए और एंगल बी क्या आएंगे, एक्यूट एंगल्स यानी 90 से कम आएंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे let triangle ABC be a right angled triangle, ठीक। फिर हम लिखेंगे in triangle ABC right angled at B, राइट एंगलड कहाँ पर है, B पे। सबसे पहले हम cos A देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की अगर हम बात करें, cos A इज इक्वल टू, cos A आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो यहाँ पर cos A के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो बेस क्या आएगी, बेस आएगी AC,
और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही आएगा, यानी लॉन्गेस्ट साइड, तो आएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से अगर हम कॉस बी की बात करें तो बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या आएगी, वो आएगी बी सी, वो आएगी बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही है लॉन्गेस्ट साइड आएगा, तो कॉस बी क्या आएगा, फिर से आएगा फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको अभी कहा एंगल बी के रेस्पेक्ट में बेस आएगी बी सी, ठीक, जो इस एंगल के अपोजिट साइड होगा वो आता है ऑल्टीट्यूड, यानी वो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस थीटा की फॉर्मूला है साइन बी, अगर हमें लेना होगा तो हमें परपेंडिकुलर वाला लेना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एंगल यहाँ पर है इसके अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे ये होगा वो बेस होता है, यानी बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगी, बी के रेस्पेक्ट में बेस होगी बी सी, तो यहाँ पर आएगा बेस बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में गिवन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए की जगह लिखेंगे ए सी बाई ए बी, यहाँ पर विच इम्प्लाइज लगाएंगे, और कॉस बी की जगह लगाएंगे हम बी सी अपॉन ए बी। तो हम ऐसे ही रखेंगे, अभी ए सी को हम ऐसे ही रखेंगे, ए बी को भी हम ऐसे ही रखेंगे। ए बी यहाँ पर डिवीजन में है, तो अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू बी सी, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपने ट्राइंगल्स में पढ़ाई होगा इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, तो अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल में ए सी बराबर है बी सी के, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर ही होंगे, यानी ए सी अगर बी सी के बराबर है तो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है बी, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है ए, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, यानी इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। तो अब लास्ट में लिखेंगे सिंस टू साइड्स ऑफ triangles are equal, this signifies adjacent angles are also equal, that is angle A इज इक्वल टू एंगल बी, यही हमें शो करना था, आप लास्ट में लिख सकते हैं एंड शोड। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, हमें ये वाला पार्ट इवेल्युएट करना है और ये वाला पार्ट भी इवेल्युएट करना है। सबसे पहले अगर हम देखें, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर, बी पर। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले लेट ए बी C be a triangle right angled at B, ठीक। तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर here cot theta is equal to 7/8, हमें पता है cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा होता है बराबर ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो cot थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेस है ए बी, हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, हम लिखेंगे बी सी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, cot थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी है 7, यहाँ पर भी हमने देखा अभी ए बी है 7, बी सी कितना है, बी सी है 8,
कॉट थीटा बेस पे परपेंडिकुलर होता है और बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी, तो कॉट थीटा आएगा ए बी बाई बी सी। यहाँ पर क्या आया था कॉट थीटा 7/8, तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू 7/8। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी है यहाँ पर 7, बी सी है 8, इसलिए हमने यहाँ पर 7/8 लिखा। हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की ज़रूरत क्यों है? अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें यहाँ पर साइन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज तो आता ही है, क्योंकि साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा में आता है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए सी इक्वल टू एक्स। तो हमने ए सी को क्या रखा? एक्स रखा। दैट इज हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड क्या है? बी सी, इसलिए मैंने बी सी स्क्वायर लिखा। यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में साइड में पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए सी हमने किसके बराबर रखा था? एक्स के बराबर, तो आएगा एक्स स्क्वायर। ए बी किसके बराबर है? यहाँ पर 7 के बराबर, 7 का स्क्वायर। बी सी किसके बराबर है? 8 के बराबर, तो 8 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो को जब आप ऐड करेंगे तो वो आएगा 113। तो एक्स स्क्वायर आया 113। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो आएगा अंडर रूट 113। x किसके बराबर था? x था ac के बराबर। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ac इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अंडर रूट 113। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है। तो अब हम निकालेंगे साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ पे पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर है 8, तो मैंने लिखा यहाँ पर 8। हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला अंडर रूट 113, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में आएगा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली है। यहाँ पर हम कॉस थीटा की भी वैल्यू लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर? बेस है 7। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला अंडर रूट 113, तो आएगा यहाँ पर 7 ओवर 113 अंडर रूट 113। तो साइन थीटा भी मिल चुका है जो कि क्वेश्चन में हमें चाहिए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। कॉस थीटा भी हमें मिल चुका है, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे आराम से। तो पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट 1 था हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 वापस लिखा है और साइन थीटा की जगह 8 बाई अंडर रूट 113 लिखा है। वो क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास अभी 8 बाई अंडर रूट 113। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइन थीटा की जगह अंडर रूट 113 लिखा है, और यहाँ पर भी 1 माइनस के बाद यहाँ पर साइन थीटा की जगह 8 बाई अंडर रूट 113 लिखा है। नीचे मैंने लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिखा है 7 बाई अंडर रूट 113, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखा है 7 बाई अंडर रूट 113। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 7 बाई अंडर रूट 113। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, a माइनस बी, ये होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मान लीजिए 1 को आप a मान लीजिए, 8 बाई अंडर रूट 113 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 का भी स्क्वायर। ऐसे आप नीचे भी मान लीजिए 1 को a मान लीजिए, 7 बाई अंडर रूट 113 को b मान लीजिए, तो ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 7 बाई अंडर रूट 113 का भी स्क्वायर। आप इसको देख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर आएगा 64,
यहाँ पर अंडर रूट 113 का स्क्वायर डिवाइड बाई लिख लीजिए 1 आएगा वापस नीचे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर यहीं पे रहेगा। तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बराबर 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 बाई 113। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा। तो 113 इंटू 1 आएगा 113 माइनस 64। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 1 नीचे है, यहाँ पर भी आप मान लीजिए 1 नीचे है, 113 इंटू 1 आएगा 113, नीचे भी ऐसे 113 इंटू 1 आएगा 113 माइनस 1 इंटू 49 आएगा 49 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1 आएगा 113। तो 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 आएगा 49, 113 माइनस 49 आएगा 64। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट का आंसर आ चुका है 49/64। तो अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/64। तो ये पार्ट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर आप इसको साइड में लिखिएगा ऐसे एरो बना के, यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जब आप इधर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रैकेट में फिर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक, तो दूसरे पार्ट पे चलते हैं हम। दूसरा पार्ट बहुत ही इजी है, ये इतनी स्पेस में ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म, कॉट थीटा की सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा की फॉर्मूला होती है हमारे पास हेयर, कॉट थीटा की फॉर्मूला होती है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास, हमने भी देखा, बेस है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 8, तो ये आ जाएगा 7/8। तो अगर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बहुत ही ईजी है ये वाला पार्ट। तो यहाँ से आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। हमें कॉट स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू चाहिए थी, तो वो आ चुकी है 49/64। इस पार्ट को आप अलग से लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। यानी कि 3 cot A 4 के बराबर दिया गया है और हमें ये बताना है कि ये वाला जो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हेयर 3 cot A is equal to 4, दैट इज़ कॉट ए किसके बराबर आएगा, 3 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा, डिवीजन में चला जाएगा, 4/3। हमें पता है कॉट थीटा जो है वो होता है बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे ABC राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस है यहाँ पर AB और परपेंडिकुलर है BC। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर AB इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल में इनकी वैल्यूज़ भी लिख ली है। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर A निकालना है और कॉस स्क्वायर AB निकालना है। इन दोनों की फार्मूलाज में हाइपोटेन्यूज तो आता ही है। साइन थीटा की फार्मूला में आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की फार्मूला में आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की फार्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे। तो जैसे इनसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। लेट AC इक्वल टू x, फिर लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
आप पूरी तरह स्पेलिंग लिखिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। तो AC किसके बराबर रखा है हमने, x के बराबर x स्क्वायर, AB स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर आएगा 16 + 9 जो कि आएगा बराबर 25 के। तो x आएगा बराबर √25, x आएगा बराबर √5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप विच इम्प्लाइज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बचा, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। तो हाइपोटेन्यूज में मिल चुका है, 5। तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए की वैल्यू हम निकाल देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए वो आता है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पर 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये आएगा 4/5। tan थीटा की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर साथ साथ ही। tan ए आएगा बराबर, यहाँ पर tan थीटा की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो tan ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है, कॉस ए की भी और tan ए की भी। अब हम सबसे पहले लेंगे ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर ए। सबसे पहले हम यही निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये आएगा बराबर 1 - tan ए की वैल्यू हमने अभी देखी थी 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan ए की जगह लिखेंगे 3/4, फिर से 3/4 का स्क्वायर। तो ये आएगा बराबर 1 - 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, यहाँ पर 1 + 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा फिर से 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 16 × 1 आएगा 16, 1 × 9 आएगा 1, 1 × 9 आएगा 9, सॉरी 16 × 1 आएगा 16। यहाँ पर भी ऐसे ही बिल्कुल, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 16 × 1 आएगा 16, यहाँ पर प्लस आएगा 1 × 9 आएगा 9 डिवाइड बाई 16 × 1 आएगा 16, 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 - 9 कितना आएगा, यहाँ पर 16 - 9 आएगा यहाँ पर 7 और 16 + 9 आएगा यहाँ पर 25। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है 7/25। हम लिखेंगे यहाँ पर विच इम्प्लाइज 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/25। तो LHS हमें मिल चुका है। अब हम RHS देख लेते हैं। टेकिंग RHS यानी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में क्या राइट हैंड साइड दिया गया है, वो दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लिखेंगे इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू हमने अभी देखी थी यहाँ पर 3/5 है, कॉस ए की वैल्यू हमने देखी थी 4/5 है। तो यहाँ पर कॉस ए की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे। साइन ए की जगह हम लिखेंगे 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उससे बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम LCM निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर इनका LCM आएगा 25, 25 × 1 आएगा 25, 1 × 16 आएगा 16 ही यहाँ पर, 25 × 1 आएगा 25, 1 × 9 आएगा यहाँ पर 9, तो 16 - 9 कितना आता है 7, और यहाँ पर नीचे आएगा 25 वापस। तो यहाँ पर हमें लिखना है लास्ट में
यहाँ पर LHS हमें कितना मिला था, LHS हमें मिला था 7/25, RHS कितना मिला है 7/25, तो हमें लिखना है सिंस LHS इक्वल टू RHS therefore 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। तो लास्ट में हमें यही लिखना है, आप इसको एक बॉक्स में भी फिट कर सकते हैं ताकि आंसर पे डायरेक्ट फोकस हो सके एग्जाम में। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा पार्ट है cos A cos C प्लस sin A sin C। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल्ड होगा कहाँ पर, B पर। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हियर, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, tan A इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है tan A होता है बराबर, tan A किसके बराबर होता है, tan A होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और है किसके बराबर दिया गया क्वेश्चन में 1/√3, तो हम लिखेंगे इसको बराबर 1/√3। इसका मतलब tan A यानी A के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा, वो होगा 1, यानी BC कितना हमारे पास 1 है, और बेस क्या होगी, A के रेस्पेक्ट में बेस होगी AB जो कितनी हमारे पास √3, तो यहाँ पर हमने √3 लिख लिया। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर BC किसके बराबर है, BC हमारे पास है 1 के बराबर, एंड AB किसके बराबर है, AB है हमारे पास √3 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हमें cos A ढूंढना है, cos A की फॉर्मूला क्या होती है, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेट AC इक्वल टू x, AC को हमने x के बराबर रखा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर, वो है हमारे पास BC का स्क्वायर। AC कितना हमारे पास, हमने अभी इसके x के बराबर रखा था तो x स्क्वायर आएगा। AB किसके बराबर है √3, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC किसके बराबर है, BC है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर वापस लिखेंगे हम, √3 जो है इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 आएगा यहाँ पर। तो x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर आएगा 4 के बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x आएगा बराबर, स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज होगा तो रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √4, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ गया, x आया बराबर 2 के। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मिल चुका है। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है जो कि क्वेश्चन में हमें बताया गया था sin A cos C cos A sin C, ये सारी वैल्यूज हमें अब निकालनी है, जो कि हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पहले आप खुद रफ में ट्राई कीजिए, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके गेस कीजिएगा। नाउ अब हम लिखेंगे, नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे sin A किसके बराबर होता है, वो तो पता ही है, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर से मैं एक बार यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको क्वेश्चन करने में। तो A के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो आएगा 1, यहाँ पे लिख सकते हैं अभी BC आएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC किसके बराबर था, BC था 1 के बराबर, और AC किसके बराबर निकला अभी हमें, वो हमने x के बराबर रखा था तो निकला हमें 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख के रखा है।
तो आप याद रखिएगा AC हमारे पास है 2, तो AC है हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे cos A। cos A की फॉर्मूला क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के रेस्पेक्ट में बेस क्या आएगी, वो आएगी AB, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आएगी AB और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा AC। तो AB किसके बराबर है, AB है √3 के बराबर, और AC किसके बराबर है, AC है 2 के बराबर। तो यहाँ पर साइन A और cos A हमने निकाल लिया है, यानी कि क्वेश्चन में जो बताया गया था निकालने के लिए, क्वेश्चन में जो दिया गया था उसमें से हमने साइन A और cos A निकाल लिया है। अब निकालेंगे हम साइन C और cos C। तो साइन C किसके बराबर आएगा, वो देखते हैं हम। साइन C की अगर हम बात करें, यानी एंगल C के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो आएगा AB, यानी AB। हाइपोटेन्यूज तो पता ही, वो AC ही आएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है। AB किसके बराबर है, √3। AC किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब हम निकालना है cos C। cos C किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, वो है BC, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड। BC किसके बराबर है, BC है 1 के बराबर, और AC किसके बराबर है, AC है 2 के बराबर। तो हमने यहाँ पर चारों वैल्यू निकाली है, साइन A, cos A, साइन C, cos C। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, साइन A की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/2 आई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। cos C की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, तो ब्रैकेट में 1/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम इज इक्वल टू cos A की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी √3/2। साइन C की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी √3/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 × 1 1 ही आएगा, 2 × 2 4 आएगा, प्लस √3 × √3 आएगा, √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा 4। तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 4 पर 4 आएगा क्योंकि 2 × 2 आता है 4। तो यहाँ पर 3/4 आ चुका है। तो इनका हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या सीधा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा, इन दोनों का, नीचे भी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 4 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे आएगा 4 × 1 आता है 4 × 1 आता है 4, 1 × 1 आएगा 1 ही वापस, 4 × 1 आता है 4, तो 1 × 3 आएगा 3 आएगा यहाँ पर वापस। तो यहाँ पर आएगा 4/4 यानी 1 के बराबर। ठीक, तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है। दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू cos A की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos A की वैल्यू हमारे पास है √3/2, ब्रैकेट में रखेंगे। cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन A की वैल्यू है 1/2, साइन C की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन C की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पर सीधे आएगा √3 × 1 आएगा √3, 2 × 2 आएगा 4 माइनस √3 × 1 आएगा √3, 2 × 2 आएगा हमारे पास 4। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो लास्ट में आंसर आएगा 0। तो दोनों पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 9 के कंप्लीट किए हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगलड एट Q। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे PQR जो कि राइट एंगलड होगा कहाँ पर, Q पर। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, ट्राइंगल PQR राइट एंगलड एट Q, और दिया गया है PR + QR, यानी PR + QR, यानी इन दो साइड्स का सम कितना है 25 सेंटीमीटर, और PQ जो है, PQ इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P। तो हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर PQ जो है, PQ हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो ये साइड और ये साइड तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साइन P की अगर हम बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ना हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, ना हाइपोटेन्यूज दिया गया है, बल्कि इनका सम दिया गया है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR और QR में से आप दोनों में से किसी को भी आप x के बराबर रख सकते हैं। या तो आप PR को x के बराबर रखिए या तो QR को x के बराबर रखिए। हम मान लेते हैं PR जो है वो x सेंटीमीटर है। लेट
पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर किसके बराबर आएगा? अगर पी आर एक्स के बराबर है तो क्यू आर किसके बराबर आएगा? 25 माइनस एक्स। यानी कि हम इसको वापस लिख लेते हैं। देयरफॉर पी आर किसके बराबर रखा हमने? एक्स के बराबर एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर किसके बराबर आया? 25, यहाँ पर सेंटीमीटर है, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? वो आई 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है यहाँ तक। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज और मिलेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, या आप ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है हमने इसको यहाँ पर x के बराबर रखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू तो क्वेश्चन में ही दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर आया था? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अभी वापस ही रखेंगे हम, 5 स्क्वायर का आएगा स्क्वायर 25 प्लस, तो आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए क्या हमारे पास? मान लीजिए ए है 25 और बी है एक्स, तो 25 का स्क्वायर आएगा, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर वापस आएगा, यहाँ पर 25 है, 25 का स्क्वायर ईजी है, वो आता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर वापस आएगा, माइनस ये कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 50x। इस एक्स स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वापस रखा हमने ये वाला, और इसको हम यहाँ ले जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इन दो का एडिशन करेंगे वो आएगा 650, और यहाँ पर आएगा माइनस 50x। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा 50x, यहाँ पर हम 50x को पहले लिख लेते हैं, माइनस 50x प्लस 650। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसे ही, ताकि ठीक अच्छा लगे, आपको भी ट्रांसपोज करने में पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, इन ज़ीरो हम राइट साइड भी लिख सकते हैं या लेफ़्ट साइड भी हम रहने दे सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम माइनस 50x को इधर ले जाए तो ये बन जाएगा 50x, और 650 को हम वहीं पे रखेंगे, तो 650 को हम ऐसे ही रखेंगे वहीं पर। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ पर 650 वापस आएगा, यहाँ पर जो 50 था वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 13 जार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी बराबर 13 के। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप साथ में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें यूनिट्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था? निकालना था हमें, यहाँ पर जगह नहीं बची है नीचे, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना क्या था? हमें बताया गया था क्वेश्चन में साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए। सबसे पहले हम साइन पी निकाल लेते हैं। साइन पी आप लिखिएगा यहाँ पर, देयरफॉर साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी किसके बराबर आएगा? वो आएगा परपेंडिकुलर, साइन पी आएगा बराबर परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर। क्यू आर हमें मिल चुका है क्या? हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अभी यहाँ पर हमें x मिला था, अभी
एक्स किसके बराबर था, एक्स हमने रखा था किसके बराबर, पी आर के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इधर देयरफॉर, यहाँ पे मैं भूल गया था सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे पी आर, हमने एक्स के बराबर रखा था तो आ चुका है बराबर 13। इसको हम ऐसे बॉक्स में रखेंगे और हम लिखेंगे एंड हमने क्यू आर किसके बराबर रखा था, क्यू आर था बराबर 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 13। तो यहाँ पर आ चुका है बराबर क्यू आर आ गया है बराबर 12 के। ठीक, तो क्यू आर किसके बराबर आ चुका है, क्यू आर आ चुका है बराबर 12 के। इसको भी हम बॉक्स में रखेंगे। तो यहाँ पर क्यू आर क्या आया है, क्यू आर आया हमारे पास 12 और पी आर आया हमारे पास 13। ऐसे ही कॉस पी की वैल्यू लिखेंगे हम, कॉस पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो आएगी पी क्यू यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू तो क्वेश्चन में दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 आएगा। पी आर की वैल्यू हमने अभी देखी है, यहाँ पर पी आर की वैल्यू आई थी 13। तो tan पी की वैल्यू भी हमें निकालनी है। tan पी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर आया हमारे पास अभी 12। पी क्यू कितना, पी क्यू तो क्वेश्चन में ही दिया गया है 5। तो यहाँ पर साइन पी कॉस पी और tan पी की वैल्यू निकाल ली है मैंने। तो मैं आपको फिर से भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर पी क्यू है बराबर 5 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। फिर पी आर प्लस क्यू आर था 25 सेंटीमीटर के बराबर। इन दो में से हम किसी को भी एक्स रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पी आर को एक्स रखा, तो लेट पी आर इज इक्वल एक्स सेंटीमीटर। तो एक्स प्लस क्यू आर किसके बराबर आएगा 25, एक्स प्लस क्यू आर आएगा बराबर 25। क्यू आर किसके बराबर आएगा, एक्स को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर आएगा। फिर हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जिसकी वजह से हमें एक्स की वैल्यू मिली यहाँ पर। तो फिर हमने यहाँ पर लिखा देयरफॉर पी आर हमने किसके बराबर रखा था, एक्स के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 13 यानी पी आर की वैल्यू कितनी है 13। और क्यू आर हमने किसके बराबर आया था, यहाँ पर क्यू आर आया था हमें बराबर 25 माइनस एक्स। तो हमने लिखा यहाँ पर 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 13 क्योंकि एक्स की वैल्यू 13 आ गई थी। तो क्यू आर आया बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप इधर भी सेंटीमीटर लिखिएगा, इधर भी सेंटीमीटर लिखिएगा, यूनिट्स नहीं भूलने हमें। तो यहाँ पर हमने फिर साइन पी कॉस पी और टैन पी की वैल्यू निकाली। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें बताने हैं ये जो यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपना आंसर हमें जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले पहला पार्ट है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है, हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फॉल्स। अब हमें यहाँ पर जस्टिफाई भी करना है आंसर को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक एग्जाम्पल। हम लिखेंगे यहाँ पर tan a, tan थीटा मान लेते हैं, tan a भी मान लेते हैं हम। tan a इज इक्वल टू, tan a की फॉर्मूला क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लीजिए परपेंडिकुलर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर हमारे पास है 6 और बेस है हमारे पास 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू 2 जो कि ग्रेटर देन है 1, तो इसीलिए फॉल्स है। यहाँ पर बताया गया था कि वैल्यू ऑफ tan थीटा हमेशा 1 से कम होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 आया यहाँ पर, तो ये 1 से बड़ा है। और यहाँ पर बताया गया दूसरे पार्ट में sec a इज इक्वल टू 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है मैं आपको अभी बताता हूँ। sec a की फॉर्मूला क्या होगी, sec a की फॉर्मूला होगी, sec a आपको पता ही होगा, ये cos a का रेसिप्रोकल होता है। cos a किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sec a किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो यहाँ पर कितना दिया गया है 12, बेस कितना दिया गया है 5। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा बेस और ऑल्टीट्यूड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमें 12 जो कि यहाँ पर बेस से बड़ा है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू बिकॉज hypotenuse is always greater than THAN है यहाँ पर than the base and perpendicular। यहाँ पर स्पेलिंग कंप्लीट कीजिएगा। cos a is the abbreviation used for cosecant a, ये गलत है क्योंकि cos a जो है वो एब्रीविएशन cosecant की नहीं है, वो है एब्रीविएशन कोसाइन a की।
यानी कि कॉस ए का मतलब होता है कोसाइन ए, ना कि कोसिकेंट ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स, बिकॉज cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। ठीक, तो एक और पार्ट दिया गया हमें, पार्ट नंबर 4 और 5। पार्ट नंबर 4 कहता है cot A is the product of cot A and A। नहीं, ये गलत है। ये क्यों गलत है? हम लिखेंगे सबसे पहले false, because cot A is not the product of cot and A, as cot A is considered as whole। यानी कि cot A किसी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये खुद में ये क्वांटिटी होती है, ये एक होल की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये फॉल्स है, फॉल्स इजीली है। इससे पहले भी हमने ऐसा ही एक पार्ट किया था, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको अभी समझ में आएगा। फॉल्स क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज लेस देन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा की फॉर्मूला जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया 4 और हाइपोटेन्यूज दिया गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज से बड़ा है, जो कि गलत होता है। हाइपोटेन्यूज जो हमेशा बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से, तो इसलिए ये गलत है। तो पार्ट नंबर 5 भी होता है यहाँ पर ख़त्म, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच। तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।